इश्क की दुनिया से इश्क ज्यादा आया है, लेकिन दिल में पक्का इरादा आया है। सैफ तुम लाख बन जाओ बुलेट राजा, हमारे लिए तो नवाबों की दुनिया से शहजादा आया। थैंक यू सिद्धू साहब। स्वागत है तुम्हारा। सैफ, सबसे पहले तो आपका कॉमेडी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपकी एंट्री के लिए जबरदस्त ये बाइक का अरेंज किया था, आप उस पे आए क्यों नहीं सर? यार सिद्धू साहब, मैं इनसे कह रहा था कि मैं एंट्री करना चाहूंगा बाइक पे, लेकिन हमें कुछ एक स्टंट करनी है। अच्छा, तो ये तो थोड़े डर गए, हमें करने नहीं दिया। यार जो डर गया सो मर गया। तो स्टंट सुन भी चलो, स्टंट क्या था? मेरे को कहता नीचे लेट तेरे ऊपर से बाइक निकालूंगा। ये स्टंट तो इनके लिए हो ना सर, मेरे लिए तो सुसाइड हो गया ना सर। एनीवेज चलो कोई बात नहीं भाई। पता क्या है सैफ भाई, आपको क्या है ना कि फिल्म की 3 महीने में, उसके बाद में उसकी प्रमोशन की, उसके बाद दूसरी फिल्म की, बीच में ब्रेक, एंजॉय भी किया। हमारा क्या हर हफ्ते होना होता है, हमारा कोई काम खराब हो गया? नहीं, आप बहुत ही वैल्यूबल हो, हमारे देश के लिए बहुत वैल्यूबल हो। आपका शो इतना सक्सेसफुल है, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। मेरा नाम बहुत खराब हो जाएगा तो इसलिए मैंने स्टंट करने के लिए मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने मना कर दिया। अच्छा हुआ आपने उस बाइक में मुझे नहीं बुलाया। वो तो बड़ी स्पेशल बाइक है, उसको तो 3 दिन पहले बताना पड़ता है कि हमने तुझे चलाना है, फिर गर्म होती धीरे धीरे। भाई आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं लग रही? क्यों? सर हम जब आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। आई एम सॉरी, ऐसा बोलना पड़ता है। सर मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी। ओंकारा में आपने लंगड़ा त्यागी का जो रोल किया, उसमें 2 आइटम सॉन्ग थे, तो ये मतलब पहले से फिल्म में होते हैं कि आपके ही नवाबों वाले शौक नहीं जा रहे? गाना हो जाए, लड़की को बुलाओ। ये आपने कहीं खुद तो नहीं डलवाते? ऑलरेडी होते हैं? ऑलरेडी होते हैं। अच्छा। ऐसे लगते हैं कभी कभी कि शायद गलती से आ गए, लेकिन पहले से प्लान करनी चाहिए इन चीजों की। मेरे मन में एक और सवाल है पाजी जी। ये जो इन्होंने रोल किए, जैसे लंगड़ा त्यागी का मैंने भी जिक्र किया, बेसिक जो इनकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है। एक नवाबों की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश बोलने वाले। तो आपका ये जो गोले चलाते चलाते दिल नहीं करता कि कभी डायलॉग बोलते बोलते मेरा इंग्लिश बोल लूं? जैसे हम आते तो गर्मी बढ़ जाती है, व्हेन आई कम so hot फॉरवर्ड। So hot, yeah. Put the AC on, man. पर गैंगस्टर तो तुम लगते ही नहीं हो यार, ऐसा लगता है जैसे गाल में तो कश्मीरी सेब दबाए हो। कमाल करते हो यार, हद हो गई यार। ऐसे गैंगस्टर को पुलिस पकड़ने जाते हैं ना, वारंट लेके आते हैं, ऐसे नहीं कि आपके वारंट आए, कहते हैं आपके लिए रिश्ता आया है। लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन मैन। तो साहब लंदन में आपने क्या किया? लंदन में पढ़ाई करते थे आप? जी, मैं 1970 में जब बॉर्न था तो मैं एक प्रिंस था। जी। ओके। You are prince? No, I was. In 1970 I was a prince. Okay. Then 1971 में गवर्नमेंट ने बोला ये सब कैंसिल कर दो। तो एक साल के लिए I was a prince. My father before me बहुत से सालों के लिए he was a नवाब। तो like him, like my grandfather, मुझे इंग्लैंड भेजा गया जब मैं 9 साल का था। My grandfather went to Oxford, my father went to Oxford, and I failed my exams. बहुत लकी था मैं। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया 20 साल की उम्र में, मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की। मैं एक्साइटेड था, मैं दिल्ली में था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। पहली पिक्चर के दूसरे दिन की शूटिंग के बाद मुझे उस फिल्म से निकाला गया। ऐसे क्यों? ऐसे क्योंकि राहुल रवेल साहब जो हमारे डायरेक्टर थे वो बोल रहे थे कि देखो तुम मैंने नोटिस किया कि तुम लड़कियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हो और तुम इस डेट पे जा रहे हो, उस डेट पे। आप ऐसा मत करो, आप सिर्फ शूटिंग करो और मेरे ऑफिस में बैठो। और मुझे लगा आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल मैन। तो आपने पूछा था कि मैंने क्या पढ़ा स्कूल में, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी और आर्ट हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री पढ़ी। मुझे लगा कि अगर आर्ट हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझे कुछ लोगों को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा बाद में कि दिस पेंटिंग एंड दिस बुक जो एक्चुअली काफी वर्क करता है। लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं वैन गॉग और रेम्ब्रांट के बारे में। मैंने देखा है 4 ऐसे पढ़े लिखे लोग बैठे ना स्टैक्स वाले, तो बड़ी बातें करते हैं। डन शेक्सपियर्स वन प्ले एंड इसको बात है वो शेक्सपियर के ऊपर जाता है यार। उसके बाद भी और लोग आए, 500 साल हो गए, पूरी दुनिया में कोई तो समझदार आदमी पैदा हुआ होगा, उसकी बात करो। और वो पढ़े लिखे 4 होते ना। जैसे गोल्फ जो गेम है ना, मुझे साहब भाई समझ में नहीं आता ये गेम किसने बनाई, क्यों बनाई,
एक आदमी गेम खेलता है, शॉट मारता है, बाद में खुद ही 2-2 घंटे ढूंढता रहता बॉल। मुझे उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। मतलब जिसको कुछ नहीं खेलना आता वो गोल्फ खेले। तो सैफ भाई, जब आप इंग्लैंड में रहते थे तो वो तो बड़ा फ्रैंक मुल्क है, तो मतलब वहां पे क्या, मतलब कुछ शहद पे मक्खियां तो आएंगी। नहीं, मतलब इसलिए तो एग्जाम्स फेल किए मैंने। अच्छा, मैंने आपको समझा दिया था। हेलो साहब सर, हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हेलो, एक्सक्यूज मी, जब बड़े लोग बातें करो नमस्ते करते कोई आता तो सैफ, हाथ क्यों मिलाया तूने? बड़े लोगों का आपके लिए, हमारे तो बहुत पुराने फैमिली रिलेशन है इनके साथ। तुम्हारे कैसे फैमिली रिलेशन हो? मैं बताता हूँ, ज्यादा गुस्सा नहीं करना आपने, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हैं नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ। उसी तरह हम लोग नौकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके घर में शुरू से बहुत सारे हजारों नौकर काम करते रहे हैं, तो उनमें से एक कोई हमारा बुजुर्ग भी तो इनके लिए काम करता ही होगा। क्या था, तुम भी काम करना सीखो, काम धाम करते तुम हो नहीं। साहब भाई, ये इतना निकम्मा आदमी है, कल मैंने इसको दाल लेने भेजा, आटा लेके आ गया। तब पैसे लेकर जाओगे तो मर्जी का सामान मिलेगा ना। पैसे मांगने जाओगे तो मैक्सिमम फ्री में लोग आते ही देते हैं। निकल ले यहाँ से, चल, निकल दिमाग जाता हूँ। मत खा। पहले ये बताइए, कल रात को जो पजामा पहनकर सोते वो कहाँ है? कभी कभी अच्छी चीजें करता है। धोना तेरे को पजामा मेरा? क्या? धोना तेरे को मेरा पजामा? वो आपका पजामा नहीं था, वो मेरा पजामा पहनकर सो गए थे आप। हो गया होगा गलती से। मेरे को तभी लगा, मैंने कहा फिटिंग क्यों नहीं आ रही पजामे की? सिद्धू भाई, मैं बताता हूँ साहब जी, कल ये बाथरूम में नहा रहे थे, लड़कियां 2 इंटरव्यू करने के लिए आई, उन्होंने बेल बजाई, ये ऐसे बाहर आ गए, कहती हाँ शर्मा जी कुछ तो पहन कर आओ, ये अंदर गए चप्पल पहन कर आ गए। अभी तो अपनी औकात से बाहर है, चल यहाँ से निकल ले भी। मैं साहब जी चला जाता हूँ, साहब जी चला जाता हूँ। मैंने इनके साहब जी से ना एक रिक्वेस्ट करनी है। ऐसे क्या घूर रहे हो, रिक्वेस्ट करनी है, कुछ मांगना थोड़ी आपकी तरह। क्या रिक्वेस्ट करनी तुम्हें? साहब जी, जी मैं भी फिल्मों में आना चाहता हूँ। जी, हाँ जी। तो फिल्मों में आएगा? क्यों, फिल्मों में हीरो नहीं होते? जरूर होता है। नहीं साहब जी, मैं आपको इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं फिल्मों में क्यों आना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं होटल में काम करता था ना, सारे लोग मुझे यही बोलते थे, ओ हीरो चल चाय लेकर आ, ओ हीरो चल पानी लेकर आ। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा जब मैं हूँ हीरो तो मैं होटल में क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल आना चाहिए। कोई चांसेस है कि आप सुपरस्टार बन सकते हैं? मैं आ सकता हूँ ना, अगर मतलब जी जरूर। फिल्मों में आ सकते हैं, फिल्मों में स्पॉट बॉय होते ही हैं जो। नहीं, मैं बोलता हूँ आप आकर डिस्कस करिए वैसे हमारे साथ ऑफिस एक में। बात बोलूं साहब जी, आप गुस्सा नहीं करना, आप हो मेरे साहब जी, लेकिन आपको इतनी सी भी मैनर्स नहीं है। क्या मैनर्स नहीं? आपको ना, जब 2 फिल्मी लोग बात कर रहे हो, आपको पता है टेलीविजन वाले बीच में नहीं बात। टेलीविजन वाले बीच में नहीं। खैर साहब जी, मैं पंजाबी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया पंजाबी स्क्रिप्ट है मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ। तेरा दिमाग खराब है? वो पंजाबी फिल्म में कैसे काम या करेगा? मैं कैसे काम करूं? मैं पंजाबी आती नहीं है। नहीं, हीरो तो मैं हूँ ना। अच्छा, तो वो क्या फिल्म में? इन्होंने सिर्फ पोस्टर पर अपनी शक्ल लगानी है ऐसे, जैसे सैफ अली खान जी पंजाबी फिल्म में है। बस एक बार लोग हॉल में घुस गए, उसके बाद मैंने हॉल को लॉक लगा दिया। पब्लिक ने जूते मारने हैं तुझे क्या कि जूते? बाहर सैफ अली खान का पोस्टर, अंदर अंडरवेयर जैसा मुंह लेके हीरो आ। तेरा दिमाग खराब है? ऐसे नहीं होता है साहब जी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मेरे लिए साहब जी आप एक डायलॉग तो बोल ही सकते हो पंजाबी में, है ना? कोशिश करता हूं। मैं बता देता हूँ कैसे बोलना है। जदों असी आउने आ ते गर्मी वध जांदी है सोहणिया। नहीं, फिर से एक बार। जदों असी ज्यादा आउने, असी, जदों असी आउने आ ते गर्मी, ज्यादा असी ऑन, जदों 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 जदों। असी जदों, हाँ, जदों असी ਆਉਨੇ ਆ ऑनिया, हाँ। जदों असी ऑनिया ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ते गर्मी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ बच जाए। मेरे डायलॉग के स्पेलिंग गलत है, आप उनसे सीख रहे हैं। मेरे लिए एक तो बोल रहा हूँ मैं, जदों, जदों जदों, असी जदों असी आउने आ जदों असी ऑनिया ते गर्मी वध जांदी है सोहणिया। ते गर्मी बढ़ जानी है सोनिया। ये तो
आपने बोला मैंने बोला सेम है। सैफ अली खान साहब भी नजर आने चाहिए ना बीच में, वाव करना है, वाव भी लास्ट में। वाव। हाँ तो वाव पंजाबी में होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ गर्मी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सोनिया वाओ। अभी एक काम करो, क्या भाग जा अंदर जाके चाय पानी लेके आ, चल। बकरी ने दूध नहीं दिया। चाय पानी नहीं है साहब जी। देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। चाय रहने दे, पानी ले आ। जाना अब। साहब जी थैंक यू, आपने मेरे लिए डायरेक्ट बोला। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पानी लेकर आता हूँ। सैफ भाई आई एम सो सॉरी, ये नौकर थोड़ा मुंह लगा हुआ है, निकाल दो, मैं इसको आज निकाल दूं, पर क्या बुरे वक्त में कभी उधार उधार लेना पड़ जाता है तो। एक बार सैफ अली खान के लिए जोरदार तालियां भाई, प्लीज आप यहाँ पे विराजिए। सैफ हमारे बीच मौजूद है, आप अपने चहेते स्टार के साथ जो बात करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, वो प्लीज एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो कपिल, हेलो सैफ, मेरा नाम अभय है, मैं मुंबई से हूँ। जी अभय। सैफ से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप इतने वाव लग रहे हैं उसका राज क्या है, और आपका ये जो डायलॉग है वाव, वो आपने पहली बार कब बोला था? आज जो इतना फेमस हो चुका है कि हर जगह लोग वाव वाव कहते फिर रहे हैं। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैं कल ही घर पे था और मैं कुछ बोल रहा था और मैं बोल रहा था वाओ दिस थिंग, एंड देन आई थॉट माय गॉड आई से दैट अ लॉट, यू नो, आई से इट अ लॉट, वाओ, या आई डोंट नो। हम लोग एड्स करते हैं और कभी कभी वक्त कम रहता है, ट्रैवलिंग हो रही है, तो वो किसी आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं जो मेरी आवाज़ की नकल करता है। अगर वो आदमी मुझे मिला ना, मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम खराब किया। वो जाके वाओ वाओ ऐसे बोलता है, हालांकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अभी, जैसे मैं कह रहा था, एक्सपीरियंस के बाद, अभी उम्र के बाद एक काफ़ी भारी अच्छी आवाज़ बन चुकी है। तो मैं वाओ वाओ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वो नकल करने वाला करता है। थैंक यू सो मच। जैसे सुनील शेट्टी सर के लिए भी लोगों ने इतना फेमस किया, कब करते हैं ऐसा वो? नाना पाटेकर सर के बारे में ले लो तो उनको भी Do it अच्छा again, लगता do है। it again. Do सुनील शेट्टी again. नहीं, वो उनके बारे में जब भी कोई पहले उनको मिमिक करता है तो हमेशा ये ऐसे तो नहीं करते वो। अच्छा, नाना पाटेकर साहब का जिक्र होगा, सबसे पहले ऐसे सर खुजाने लगते लोग, अच्छा लगता है, अरे चल तेरे जैसे बड़े देख। वो बंदा खुश भी होता है यार कभी कभी। अबे क्या करते हैं आप? मैं पायलट हूँ अबे पायलट बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब जी। पढ़ाई के बाद क्या एक आम इंसान पायलट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है बड़ा जहाज उड़ाते, छोटा वाला? जी। मीडियम जहाज आते हो। मीडियम कितना, मतलब एक्सेल? खैर थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और Thanks, Abhay. अच्छे तरीके से लैंड किया करें आप, क्योंकि जब लैंडिंग खराब होती है ना तो सबसे ज्यादा बददुआएं पायलट के लिए निकलती हैं। शुक्रिया अबे। और कोई हमारे दोस्त जो सैफ से बात करना चाहते हैं? जी। Hello, Kapil sir, and hello, Saf sir. My name Oh, is come Gunjan. on, really? Hello. Hello. सर हमारा शो Hello and thank you. सिर्फ देसी नहीं है, पूरा भर भर के ग्लैमर है। Superb. उल्टू मतलब ये come on. विदेशी परी है, विदेशी अभी इनको परी। देख के लग रहा है we are shooting in Paris. Come on, babe. I'm actually here from Los Angeles, California. You are from California. Yes, yes. Wow. Wow. And before I ask my question, I wanted to say, Kapil sir, your show is a phenomenon, not only here in India but abroad in the US as well. So thank you for what you do and what you bring to us. पर मुझे तो लगता है इलेक्शन हो गए हैं ओबामा में। क्या बोल दिया? Thank you dear, thank you so much. Thank you. And Saf sir, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने करीना मैम को इम्प्रेस कैसे किया? गिटार बजा के, अपनी एक्टिंग से, या जब उनका नाम का टैटू करवाया आपने? I think तीनों चीजों से। तीनों चीजों से। Mixed bag. Yeah, mixed by 100%. Little bit of, you know. तो टैटू से कोई Tattoo फर्क से नहीं पड़ा? बहुत impressed थी वो इसको ऐसे छूती रहती है। अभी भी काफी impressed हूँ। आपने सैफ से पूछा कि उन्होंने करीना कैसे बताया। मेरे को एक बात बताइए, यू आर गर्ल, जी। आपको अगर किसी से इंप्रेस होना तो आप किस चीज से इंप्रेस होंगी आप?
जो like honest लोग होते हैं, जो सच कहते हैं, I think ऑनेस्ट that's- कैसे आपको पता चलेगा ऑनेस्ट? आपके पैसे गिर गए, पकड़ के आपको वापस करेगा? ऑनेस्टी कैसे? पहली मीटिंग में ऑनेस्टी तो पता चल नहीं सकती। दूसरी चीज आपने क्या दी ऑप्शन? बस यही। तो सपोज आप ऑटो रिक्शा में जा रही हैं, आपका पर्स वहां पे रह गया, उसने आपको वापस किया, तो शादी कर लेंगे उससे? शायद। और कुछ? He needs to be hot like Saif Ali Khan, actually. I wanted to say that in the beginning. और कितने दिन हैं आप बॉम्बे में? बस 2 दिन। 2 और ज्यादा वीजा ले लिया करो। ऐसे थोड़ी करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर Thank कमिंग you. गुंजन। Thank you.